नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू अवर चैनल। फ्रेंड्स, मैं आप सबका अपने चैनल स्टॉक्स फॉर लाइफ में बहुत स्वागत करता हूं। वेलकम टू STFL फैमिली। DFL मेंबर्स, पता है कि शाम को हमारी एक वीडियो आती है स्टॉक फटाफट न्यूज़ फटाफट, जहां पे वीडियो एक चर्चा ने कौन स्टॉक में क्या न्यूज़ आ रही है और क्या बेस्ट बैंक लेवल इमर्ज हो रहे हैं। फ्रेंड्स, मैं आपके लिए होमवर्क कर लेता हूँ। आपसे रिक्वेस्ट है वीडियो के एंड तक बने रहे। बहुत लोग कंप्लेन करें कि सर नोटिफिकेशन नहीं आता है, तो भाई आए कैसे। बहुत सारे चैनल आपने सब्सक्राइब किए होंगे, तो इसीलिए आपने सब्सक्राइब करके शायद बेल आइकन को प्रेस नहीं किया होगा, तो आप हिट कर लीजिएगा। तो इससे क्या होगा, जितने मेरे वीडियोस हैं आप तक सबसे पहले पहुंचेंगे। नाउ विदाउट डिलेइंग एनी फॉर टाइम, लेट्स बिगिन। ऐसा आप देख सकते हैं कि टाइड वाटर ऑयल कंपनी लिमिटेड लुब्रिकेंट में काम करती है। बहुत ही पुरानी कंपनी है, तो इन्होंने क्या कर दिया है, स्प्लिट भी दिया है, बोनस भी दिया है, 200 रुपये का 200 डिविडेंड भी अनाउंस किया है, जो कि 4000% होता है इनके फेस वैल्यू के अकॉर्डिंग। तो मेरे हिसाब से मैंने आज इसके वीडियो कवर कर दिए हैं। तो जी हाँ दोस्तों, स्टॉक ठीक ठाक देखने को मिलता है, फंडामेंटल ठीक ठाक है। तो आज के दिन हमें 1.39% की तेजी देखने को मिल रही थी। ऑल टाइम चार्ट अगर आप देखें तो ऑल टाइम में कंपनी ने 2200% रिटर्न बना के दिया है। तो मेरे हिसाब से कंपनी ठीक ठाक है। तो इधर अगर आप लेते हैं तो देखिए ट्रेमेंडस रैली आ चुकी है, तो रिस्की स्टॉक है। तो अगर आप लेते हैं तो सोच समझ कर लीजिएगा। मैं अपनी बात करूं तो जी हाँ, अच्छा खासा स्टेप है, बोनस स्प्लिट डिविडेंड किसको नहीं पसंद। लेकिन कंपनी के फंडामेंटल्स की बात की जाए तो उस हिसाब से प्राइस बहुत भागा हुआ है। तो मेरे लिए दोस्तों मार्केट में एक बेटर ऑप्शन अवेलेबल है, तो मैं उधर जाऊँगा। कोई भी FIS का स्टेक नहीं है। तो अगर आप निवेश करते हैं तो सोच समझ करिएगा, सिर्फ आँख बंद कर निवेश करने से नहीं होता है। देखना बनता है कि उधर वैल्यू है फिर नहीं है। वैल्यू ठीक ठाक है, लेकिन जो इनके प्राइस भाग चुके हैं तो बहुत ज़्यादा इसमें न्यूज़ फैक्टरिंग ऑलरेडी हो चुकी है। तो आप देख सकते हैं कि डाउन ट्रेंड का स्टॉक हमें देखने को मिलता था, ऑल्दो प्रॉफिट में ही है। लेकिन इधर पे अगर आप देखें, ये अगर डंडा नहीं खड़ा होता तो उस हिसाब से स्टॉक आपको डाउन ट्रेंड में ही देखने को मिलता है। तो इसलिए सोच समझ के निवेश करिएगा। अदरवाइज अगर उसके बाद अगर प्रॉफिट बुकिंग होती है, रिवर्सल होती है, तो शायद दोस्तों आप फंस भी जाएँ। इस वर्तोस की बात की जाए, आपको पता है कि ये किसका पीयर्स देखने को मिलता है। बात की जाए एफएल का, तो नंबर्स हमें ठीक ठाक देखने को मिलते हैं, ख़राब नंबर्स नहीं है। अगर आप देखें 252 करोड़ का ही इनका मार्केट कैप है। आज के दिन दोस्तों हमें 1% गिरावट देखने को मिल रही थी। टाइम चार्ट की बात की जाए तो नंबर्स ठीक ठाक हैं, 226% का इस कंपनी ने रिटर्न दिया है। अब दोस्तों कोई भी स्टॉक अगर ऐसे भागता है तो गिरता भी है। तो आपने लिया हुआ है तो होल्ड एंड कंटिन्यू करें। लेकिन मैंने आपको हमेशा बताया है कि कंपनी बुरी नहीं है, लेकिन आपका जो एलोकेशन है एफएल में ज़्यादा होना चाहिए और इसमें मिनिमम होना चाहिए। वैसे अगर आप टाइम दे सकते हैं तो होल्ड एंड वेट करिए। तो मेरे हिसाब से आपके पैसे रिकवर होने के चांसेस हैं। अगर आपको लगता है कि आप फंसे हुए हैं तो आपकी मर्जी है, आप निकल भी सकते हैं। लेकिन अगर आप निकलते हैं इधर से तो दोस्तों आपके जो पैसे होने चाहिए वो एफएल इंडिया में जाने चाहिए, ऐसी मेरी आपको सलाह होगी। मज़ा आ गया बजाज फाइनेंस में। मैंने कमेंट्स देखे 2-3 कमेंट्स कि सर आपने बजाज फाइनेंस कब रिकमेंडेशन किया, मैंने देखा भी नहीं। दोस्तों मैंने बजाज फाइनेंस, मुथूट फाइनेंस कब रिकमेंडेशन नहीं किया। आपको अच्छे से पता है कि बजाज फाइनेंस को लेकर और मुथूट फाइनेंस को लेकर मैं कितने निचले लेवल से कितना बुलिश देखने को आपको मिला होगा कि मैं कितना बुलिश हूँ। और दोस्तों मैं बुलिश इसलिए हूँ बिकॉज कंपनी के ऊपर मुझे बहुत फेथ है। मैं कभी भी प्राइस देख के पैनिक नहीं करता है, बिकॉज हमने बजाज फाइनेंस को 1700, 1800, 2000 पे भी देखा है। तो मैंने उतना ब्लड बार्ट देखा है। तो मुझे दोस्तों ये 2, 5, 15, 20% गिरावट नहीं लगती। येस, वो भी तो बहुत मैटर करता है, बिकॉज मेरा जो रिस्क टेकिंग एपेटाइट है वो काफ़ी हाई है। तो मैं बहुत पेशेंस कर सकता हूँ। स्टॉक मार्केट में एक दिन के लिए नहीं आया हूँ। तो आई होप आपने मेरी वीडियो नहीं देखी होगी, इसलिए आप ऐसे बोल रहे हैं। लेकिन बजाज फाइनेंस हो, मुथूट फाइनेंस हो, मैंने हर फ्रंट में आपको बताया है कि आप इसमें बाइंग करके चलें। और गाइस, जिन्होंने बाइंग करी एकदम बल्ले बल्ले हो गया। आज के दिन दोस्तों सारे जितने ब्रोकर्स थे इनको डाउनग्रेड कर रहे थे, आज सब फरार हो गए होंगे। और बात की जाए मोतीलाल ओसवाल के जो टारगेट्स है उसके नज़दीक देखने को मिल रहा है। ऐसा नहीं है कि आज भाग गया तो कल भाई गिरेगा, या फिर ऑफकोर्स गिर सकता है। ऐसा नहीं कोई स्टॉक भागता है तो गिरता नहीं है। लेकिन दोस्तों इसे क्या सबक मिलता है, आज देख सकते हैं खुलते ही एकदम रॉकेट बना। इसे सबक यही मिलता है, अच्छे स्टॉक्स को आपको होल्ड एंड कंटिन्यू करना है। अगर आपको ऐसा रिटर्न चाहिए जो आप स्क्रीन के सामने देख सकते हैं कि ऑल टाइम हाई की बात की जाए तो 1,06,000% रिटर्न चाहिए, तो उसके लिए होल्ड एंड कंटिन्यू करना पड़ता है, पेशेंस टेस्ट करता है। बजाज फाइनेंस का ऐसा स्टॉक है दोस्तों जो किसी को घुसने का मौका नहीं देता है। इसलिए बार बार कितने बार दोस्तों बीच में इस वीक में ही बजाज फाइनेंस को मैंने बहुत बार कवर किया है और ये बताया है कि छोटे मोटे गिरावट से डरना नहीं है। अगर आपको इतना बड़ा मल्टी बैगर रिटर्न चाहिए तो आपको होल्ड करना पड़ेगा। और मेरे हिसाब से बहुत लोग पूछे कि फ्रेश बाइंग क्या करें। दोस्तों अगर SIP कमिटमेंट है तो कर सकते हैं, लेकिन येस ऑल टाइम हाई पे हम तो रिस्की हो सकता है। तो ये हो सकता है फ्रेंड्स कि आने वाले कल में 6,400 भी चला जाए, उसके बाद एक रिवर्सल आता है 6,200, 6,100, तो एक एंट्री हो सकती है। अगर सस्टेन नहीं करता 6 का लेवल तो मेरे हिसाब से 5,900, 5,850 अब एंट्री लेवल हो सकते हैं। आप ये मत सोचिएगा कि 5,000 मिलेगा, मिल जाए तो बल्ले बल्ले हैं। लेकिन ऐसे स्टॉक को दोस्तों टाइम मत करिए। मैंने एक डायलॉग इसमें रिपीट किया था, मार्केट को टाइम करना कर लीजिए, बजाज फाइनेंस को मत करिएगा। बिकॉज दोस्तों ये सबक मैंने कहाँ देखा, क्रैश में। और हम लोग दोस्तों बहुत ही लोअर लेवल से लिए हुए हैं और इधर पे तो हमने जम के माल उठाया है और एकदम वेट एंड वॉच कर रहे हैं। गाइस मैंने इधर भी खरीदा था। अब बहुत लोग पूछते हैं कि सर एवरेजिंग करेंगे अपर प्राइस में तो कैसे होगा कंपाउंडिंग का इम्पैक्ट। ये ऐसे होगा कि जिन्होंने इधर पे खरीदा उनके नंबर्स बढ़े हैं ना। तो आप मार्केट
में बहुत दिन के लिए है तो ऑफकोर्स आपके प्राइस बढ़ेंगे एवरेजिंग करने से, लेकिन आपकी नंबर्स ही बढ़ेंगे। अगर वो 2 गुना 4 गुना होते हैं तो कंपाउंडिंग का इम्पैक्ट होता है। यस, आपके पास तो बल्क तो है नहीं कि आप एक बार निवेश करेंगे आपको कंपाउंडिंग फास्ट मिलेगा। तो ऐसा भी करते हैं तो कंपाउंडिंग तो स्लो होती है, लेकिन वो स्टडी काफ़ी होती है, बिकॉज आपको हर एक भाव पे उठाने का मौका मिलता है। तो आई होप आपकी जितने भी डाउट्स हैं मैंने क्लियर कर दिया। बाटा की बात की जाए तो बहुत ही बड़ा मल्टीबैगर है। कल इनके नंबर्स आए थे, नंबर्स ईयर टू ईयर फॉल था। मैंने वीडियो बना के बताया भी था कि कॉडियो के भाव मिल रहे हैं, आप जाके चेक कर सकते हैं। और एग्जैक्टली गैस वही हमें देखने को मिला। आज के दिन हमें 4% की तेजी देखने को मिली। खुलते ही 200 रॉकेट बनता हुआ दिखाई पड़ रहा था। मैंने कमेंट में एक बार और देखा कि सर आपने हमेशा बताया है बाटा रिलैक्सो के ऊपर। नहीं दोस्तों, मैंने हमेशा रिलैक्सो को फर्स्ट प्राथमिकता दी है। बहुत लोग जो नए आए हैं शायद उनको पता नहीं है, मैंने हमेशा, आपको याद होगा, रिलैक्सो को ही सबसे प्रथम प्राथमिकता दी है। ऑल्दो बाटा बहुत अच्छी कंपनी है। तो मेरे हिसाब से लॉकडाउन जो खुलेगा तो स्कूल खुलेंगे, कॉलेज खुलेंगे, तो इनको सीधा इम्पैक्ट पड़ेगा। निवेश करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, लेकिन फर्स्ट प्रेफरेंस हमेशा रिलैक्सो को दीजिएगा, सेकंड बाटा को दीजिएगा। तो ऑलरेडी बहुत डिस्काउंट में है, तो चाहे थोड़ा थोड़ा माल उठा सकते हैं। इस लेवल पे भी बहुत गिरता है तो 1550 1500 के आसपास आ सकता है, लेकिन उसके लिए मार्केट गिरना पड़ेगा। तो मेरे हिसाब से अगर आपको वैल्यू निवेश करना है बाटा रिलैक्सो में तो अभी बाटा अवेलेबल है, वैल्यू ठीक ठाक है। रिलैक्सो काफ़ी हाई हो चुका है, तो वैल्यू इन्वेस्टर ये बाटा को चूज़ करेंगे, लेकिन जो हाई ग्रोथ वाले हैं वो रिलैक्सो के संग बने रहें। तो मैं दोस्तों हमेशा रिलैक्सो का पार्टी हूँ, लेकिन बाटा ही बहुत अच्छी कंपनी है, आपके पास है, होल्ड एंड कंटिन्यू करें। बस कब खोलेगा एफएल का खून? तो भाई जल्दी ही खोलेगा, बिकॉज याद रखिएगा नंबर्स बहुत अच्छे थे। आज के दिन दोस्तों में फ्लैट देखने को मिल रहा है, तकरीबन 46 अंकों का उछाल देखने को मिल रहा है। जैसे अगर आप देखें इनके ऑल टाइम चार्ट तो 525% का स्टेलर इस कंपनी ने रिटर्न दिया है। तो मेरे हिसाब से कंपनी बहुत ही अच्छी है। और उससे जब ये ब्रेकआउट देगी आप देख सकते हैं, गिरता है भागता है, गिरता है, मतलब ये मौका नहीं देता है। तो गाइस मैं बोलूँगा कि कॉन्स्पिरेशन इज अ बेस्ट वे। गिरता है 5 के नीचे तो उठा लीजिएगा ज़्यादा करके माल, लेकिन इनके नंबर्स बहुत अच्छे थे। और देखिएगा आने वाले महीना 2 महीना में आपको जब सर्किट लगेगा तो लोग पूछेंगे 6200 का स्टॉक है दोस्तों। अभी मैं बोल रहा हूँ कि मौका है, आप चाहे उसको ग्रैब कर सकते हैं, बिकॉज मुझे इधर पर घाटा दिखा नहीं पड़ता है। गिरता भी है तो उधर पर आप एवरेज कर लीजिएगा, बट मेरे हिसाब से जब ब्रेकआउट देगा तो बहुत ही स्ट्रांग होगा और बहुत लोग पकड़ नहीं पाएंगे, इस बात को ध्यान रखिएगा। तो मेरे हिसाब से एफएल दोस्तों इस रेट पे बहुत इन्वेस्टिंग है। इस डिक्सन की बात की जाए तो आज हमें गिरावट देखने को मिला, कोई दिक्कत नहीं है, कोई मेजर गिरावट देखने को नहीं मिल रही है। आज दोस्तों 4157 के आसपास है, तकरीबन 16 अंक का गिरावट है, कोई बड़ी बात नहीं है, 0.5 अंक नीचे हैं। ऑल टाइम चार्ट की बात की जाए तो इधर पे आप देख सकते हैं कि 685% का इस कंपनी ने रिटर्न दिया है। तो मेरे हिसाब से ये भी दोस्तों बहुत ही अच्छा आपको मूवमेंट दे रहा है। मूवमेंट इनके स्लो हो चुके हैं, कॉन्स्टिट्यूशन दिखा रहा है, लेकिन आने वाले पीएलए स्कीम से, जेवी से इनको बहुत 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 फ़ायदा होगा। तो मेरे हिसाब से डिक्सन को भी टाइम मत करिए, बजाज फाइनेंस के जैसा एफएल को भी टाइम मत करिए, सारे के नंबर्स अच्छे थे और लॉन्ग टर्म में सब कंपनी काफ़ी अच्छा करेगी। तो आपके पास मौका है तो उठाते रहिए, एसआईपी करिए, बल्क निवेश करना है, 3800 के नीचे करिएगा, उससे नीचे करिएगा जहाँ पे आपको एमओएस दिखाई पड़ेगा, इधर पे अपनी एसआईपी कंटिन्यू करें। और ये सब स्टॉक को गलती से बेचने की गलती मत करिएगा, वरना दोस्तों आपको बहुत नुकसान होगा और ह्यूज मेजर रैली आने वाले 5-7 सालों में मिस कर सकते हैं। वैसे मुथूट फाइनेंस का आपको मैंने बहुत बार प्लान बताया है। हाँ दोस्तों, मैंने 3000 प्रॉफिट भी कमाया मुथूट फाइनेंस में। दोस्तों मैंने इंटरडे नहीं किया था, आपको मैंने बताया कि मैं एकोमोडेशन स्टार्ट कर दूंगा 1450 के आसपास से, 1460 के आसपास से और 1400 के लेवल तक। मैंने दोस्तों उसमें स्विंग ट्रेड कॉल भी दिया हुआ है। और मेरे लिए जैसे बताया कि 50-60 रुपये बहुत ज़्यादा होता है, तो मैंने खरीदा 1460 के आसपास। आप देख सकते हैं कि आज 1456 के आसपास हो चुका था, 1460 के आसपास खरीदा था मैंने। कुछ क्वांटिटी डिस्क्लोज नहीं कर रहा हूँ, लेकिन हाँ मुझे 3000 का मुनाफा हो गया। तो ठीक है, मुझे 3000 का मुनाफा भी हुआ तो मैं उसको बेच के निकल गया। कल वेट करूँगा, कल अगर मिलता है तो वैसे ही करूँगा, बिकॉज मुझे इसमें एकोमोडेशन देखना है और मुझे लगता है कि एक डिप जरूर खाएगा एक नया हाई बनाने से पहले। तो मोतीलाल ओसवाल की बात की जाए तो उन्होंने 1750 टारगेट दिया है, मुझे लगता है कि वो टूटेगा और मुथूट नया ऑल टाइम हाई लगाएगा। तो मेरे हिसाब से ऑलरेडी गाइस मुथूट ऑल टाइम हाई पे है। तो आपको अगर पोजिशनल ट्रेडिंग भी करनी है तो 1450 से 1460 से 1400 लेवल जितना मिलता है उसमें उठाइए, आपको मुनाफा मिल जाएगा। जैसे मुझे आज 3000 का मुनाफा मिल गया तो मैंने भाई बुक कर लिया, सिंपल सी बात है, मार्केट क्लोज होते होते मैंने बुक कर लिया। तो मेरे हिसाब से मुथूट फाइनेंस में अगर आप चाहें तो स्विंग ट्रेड भी कर सकते हैं और लॉन्ग टर्म निवेश किए हुए हैं तो उसमें छेड़छाड़ मत करिए। और बहुत लोग कन्फ्यूज होते हैं कि सर स्विंग ट्रेड कॉल मतलब कैसे करें, बिकॉज एक ही डीमैट में वो क्या करते हैं, लॉन्ग टर्म भी उठाते हैं और लाइक स्विंग भी लेते हैं। ऐसा मत करिए, 2 अलग अलग पोर्टफोलियो बनाइए भैया, 2 अलग डीमैट अकाउंट यूज़ करिए। एक कोई डिस्काउंट ब्रोकर ले लीजिए, एक फुल टाइम ब्रोकर जैसे मैं यूज़ करता हूँ फॉर लॉन्ग टर्म निवेश, और डिस्काउंट
डिस्काउंट ब्रोकर में प्लस माइनस करते रहता हूँ, तो उसी हिसाब से जहाँ पे आपका माइंड सेट ठीक रहेगा, चलो मुझे ₹2 का मुनाफा चाहिए तो ₹2 के बाद निकलना है, और अगर आपको 2000 का मुनाफा चाहिए तो भाई उसको छेड़छाड़ नहीं करना है। तो इसी माइंड सेट के संग आप मुथूट फाइनेंस में कर सकते हैं। गिरे तो भाई आपके पास मौका है, नंबर्स बहुत ही अच्छे थे, और मैं फिर से बताना चाहता हूँ दोस्तों, इसको गलती से भी टाइम मत करिएगा, वरना जब ये 2000 के पास जाके स्पीड अनाउंस करेगा तो आप देखते ही रह जाएंगे। तो मुथूट फाइनेंस सुपर टॉपिक है, बजाज फाइनेंस सुपर टॉपिक है। तो इन सब स्टॉक दोस्तों आपको प्रतिभा समझ में आ चुकी है, तो इन सब स्टॉक को एकदम गलती से मत छोड़िएगा। कभी आने वाले कल में स्पीड देता है तो भाई रॉकेट बन सकता है। यस बैंक की बात की जाए तो फंड रेस की बात हमें देखने को मिल रही है, जिसकी वजह से आज हमें 2% की तेजी देखने को मिल रही है। इधर पर अगर आप देखें दोस्तों तो आज हमें तेज देखने को मिला था, इसके पहले 9% की तेजी, फिर 5% की गिरावट, फिर 2% की तेजी देखने को मिल रही थी। रिटेलर की बात की जाए तो वो बजाज फाइनेंस को मल्टीबैगर नहीं मानते, ना ही मुथूट फाइनेंस को, ना ही HDFC बैंक को। वो बोलते हैं कि नहीं बजाज फाइनेंस नहीं है भाई, येस बैंक की है, तू ही मल्टीबैगर है, ऐसा उनको मानना है। लेकिन दोस्तों अगर चार्ट आप देखें तो आपको समझ में आ जाएगा, यस काफ़ी अच्छा मैनेजमेंट चेंज हो रहा है, पहले वाली येस बैंक नहीं है। लेकिन कोई स्टॉक दोस्तों 100 कम अगर 10 हो जाता है तो उसको 10 से 100 जाने के लिए पैसे 10 गुने करने होते हैं। तो हाई रिस्क हाई रिवॉर्ड है, तो अगर आप उतना बैंकिंग के शेयर में रिस्क ले सकते हैं तो मर्जी आपकी है। मैं रिकमेंडेशन नहीं करता, बिकॉज मेरे पास एक बेटर ऑप्शन है। अगर आपको रिस्क लेना है तो IDFC फर्स्ट बैंक में जाइए, बंधन बैंक में जाइए, ये सब रिस्क का रिस्पेक्ट कर सकते हैं। बट मेरे हिसाब से कंपनी के नंबर्स Q4 के उतने हेल्दी नहीं थे। मैं किसी का दिल दुखाना नहीं चाहता, बट मेरे हिसाब से येस बैंक से अगर आप लॉस कट करते हैं और वो पैसा इन्फोसिस, HDFC बैंक, मुथूट फाइनेंस, बजाज फाइनेंस में लगाते हैं, तो मेरे हिसाब से आने वाले कल में आपको रिवॉर्ड ज़रूर कर सकती है। इस आने वाले कल का फ्यूचर है। एक साइड की बात की जाए, अमराजास बैटरी की बात की जाए, आज हमें गिरावट देखने को मिली थी, तकरीबन उसको फ्लैट ही था, 192 के आसपास देखने को मिल रहा है। अगर आप देखें लॉन्ग टर्म चार्ट बहुत ही प्रॉमिसिंग देखने को मिलती है, लेकिन ये काफ़ी वोलेटाइल है। मैं इससे ज़्यादा दोस्तों अमराजा को प्रेफर करता हूँ। ऑलरेडी अगर आप देखें तो लिथियम आयन बैटरी में ये लीड करती है, और लीड एसिड बैटरी की बात की जाए तो वहाँ पे अमराजा भी अच्छी कंपनी है। तो मेरे हिसाब से इनका थोड़ा सा भविष्य ज़्यादा बेटर है, लेकिन मुझे लगता है कि आने वाले कल में अमराजा भी बाउंस बैक कर सकती है। बीच में दोस्तों अमराजा बहुत गिर चुका था, तो वैल्यू के अकॉर्डिंग मुझे अमराजा काफ़ी अच्छा लग रहा है, देखने में ठीक ठाक लग रहा है। तो मेरे प्रेफरेंस के अकॉर्डिंग मैं रिस्क ले सकता हूँ, इसलिए मैं दोस्तों अभी अमराजा में निवेश करूँगा। लेकिन अगर आपके पास मौका है तो दोनों में निवेश करिए। हो सकता है एक साइड में थोड़ा ज़्यादा बेटर हो सकता है, बिकॉज ये लिथियम आयन बैटरी में काम कर सकती है। बट दोनों कंपनी बहुत बहुत प्रॉमिसिंग है। अगर आप आने वाले कल में इसको होल्ड करते हैं फॉर लॉन्ग टर्म, आपको रिवॉर्ड जरूर मिलेगा। सबकी बार क्या एस्टेल 2000 पार, ये तो देखना बनता है, बिकॉज एस्टेल की बात की जाए तो 1970 के आसपास जा चुका है। आज के प्राइस की बात की जाए तो हमें 1.5% की तेजी देखने को मिल रही थी। रिटर्न चार्ट देखिए दोस्तों, मल्टी बैग रिटर्न दिया है, 35,000% रिटर्न दिया है। तो अगर आप देखें जो फ्रेश ब्रेकआउट है वो हमें देखने को जल्दी ही मिलेगा 2000 के ऊपर। तो अगर सस्टेन नहीं कर पाता है तो हो सकता है कि आने वाले कल में ये आपको 1900 या फिर 1850 मिल जाए। तो गाइस मुझे लगता है कि 1900 के नीचे आप इसको स्टार्ट कर सकते हैं, लेकिन SIP कमिटेड है तो होल्ड एंड कंटिन्यू करें। ये सब स्टॉक दोस्तों आप देख सकते हैं कि आपको इतना बड़ा रिटर्न चाहिए तो आपको होल्ड करना पड़ेगा, और इतना रिटर्न दोस्तों आपको SIP के माध्यम से ही होती है। जब अच्छा MOS लेवल मिले, कभी गलती से स्टॉक आपको 1800 के नीचे 1700 के नीचे मिल जाए तो उधर बल्क कर दीजिएगा। बीच में बहुत बार आया भी था, उधर बहुत लोगों को मैंने निवेश करने की राय दी थी। ऑलरेडी सुपर MOS पे नहीं आया था, मैं इसको एडमिट करता हूँ, लेकिन MOS पे ज़रूर आया था, मैंने बहुतों को बताया था। तो उधर पे जिन्होंने एक्शन लिया आज रिवॉर्ड है। तो मेरे हिसाब से गिरता है तो ये हो गए पाइप के सारे बिजनेस पैसा छाप रहे हैं, तो फॉर लॉन्ग टर्म सब कंपनी और भी अच्छा करेंगे। आपके पास जितना होल्डिंग कैपेसिटी उसको बढ़ाइए और हर एक डिप्स में इसको ऐड करते रहिए। सेम प्रिंस पाइप में बोलना चाहूँगा कि ये भी किसी को घुसने का मौका नहीं दे रहा। आज भी 200 अगर आप देखें तो 2% की तेजी देखने को मिल रही थी। तो ऑल टाइम चार्ट की बात की जाए आप देख सकते हैं कि 374% का स्टेलर इस कंपनी ने रिटर्न जनरेट किया है। तो मेरे हिसाब से मैंने इसको बहुत ही पहले, आपको अच्छे से याद होगा, जब ये 300 के आसपास उससे नीचे था, मैंने बहुत बार वीडियो बनाया था, इवन 250 के आसपास था। तो तब से दोस्तों मैं चिल्लाते आ रहा हूँ कि इस पे निवेश करिए, क्योंकि इनके जो नंबर्स हैं आउटस्टैंडिंग थे, ह्यूज प्रॉफिट थे। तो मेरे हिसाब से वही कहानी है दोस्तों, मार्केट ऑल टाइम हाई पे है, मार्केट थोड़ा सा नेगेटिव होगा तो ये सब गिरेंगे, ऐसा नहीं कि हमेशा भागते रहेंगे, गिरेंगे ज़रूर। तो इसमें SIP करते रहिए, कभी ये स्टॉक आपको 650 या उससे नीचे मिल जाए तो बल्क कर दीजिएगा, लेकिन लॉन्ग टर्म तो रखिएगा। इस मुझे लगता है कि आने वाले कल में प्रिंस पाइप में ह्यूज पोटेंशियल है, और जिस हिसाब से इनके प्राइस टर्निंग है इनके पीयर्स के अकॉर्डिंग काफ़ी मुझे रीजनेबल देखने को मिलता है। MTR में क्या करें, मैंने खुद बताया था कि मैंने MTR में निवेश किया है। तो जैसे बताया कि अगर आप निवेश करते हैं तो कल का कल पैसा नहीं बनता है, प्लस माइनस होता है। जब ब्रेकआउट होता है बहुत ही मजबूत होता है, बहुत ही शानदार नंबर थे। होल्ड एंड कंटिन्यू करें, छोटा में मजबूत स्टॉक चाहते हैं प्रिंस पाइप जैसा, तो मुझे लगता है कि MTR दोस्तों आपको दे सकता है। क्योंकि बाद दोस्तों हमें गिरावट देखने को मिल रही है, लेकिन कोई दिक्कत नहीं है, आपको जल्दी ही जो चार्ट है आपको पॉजिटिव देखने को मिलेगा। 6 महीना साल भर कम से कम होल्ड तो कीजिए। तो इनके IPO सुपर हिट हैं,
और माल भी सुपर हिट है दोस्तों। तो मेरे हिसाब से अगर आपको रिस्क लेना है स्मॉल कैप में, नंबर्स बहुत अच्छे थे, 8 करोड़ से सीधा 18 करोड़ का प्रॉफिट हो चुका था, डबल से ज़्यादा, तो इन सब स्टॉक पे फोकस कर सकते हैं। इन्फोसिस मैंने कितने बार बीच में 1350 के आसपास आया था, कितने बार बताया था इसको और एससीएल टेक को। आप देख सकते हैं कि आज दोस्तों इन्फोसिस 1424 हो गया है और आप देख लीजिएगा आने वाले एक महीना के अंदर दोस्तों ये को 1500, मेरा अनुमान है 1500 को तोड़ के 1600 की जर्नी टच करने की कोशिश कर सकता है। जैसे इनके Q1 के नंबर्स आएंगे, बैंक थोड़ा गिर सकता है एसेट क्वालिटी की वजह से और आईटी में पैसा जाएगा, तो मुझे लगता है कि इन्फोसिस को प्लीज़ टाइम मत करिए और इन्फोसिस में हर एक गिरावट एक स्वागत करिए। अगर आप देखें ऑल टाइम चार्ट बहुत ही प्रॉमिसिंग है, 12,000% रिटर्न दिया है, तो मेरे हिसाब से इन्फोसिस और टीसीएस जैसी कंपनी एक पोर्टफोलियो में डिजर्व करती है। तो इन सब स्टॉक में आप टाइम स्पेंड करें। बीच में गिरा भी था लेकिन मौका नहीं निकला है दोस्तों, जिन्होंने लगा कि इधर पे टॉप है, इधर पे टॉप है, ऑल टाइम हाई हो गया। तो अगर आपका नज़रिया बहुत लंबा है तो एसआईपी कंटिन्यू करें, बल्क मत करिएगा। बीच में मौका तो आया था लेकिन बहुतों ने एक्शन नहीं लिया। मैंने कितने बार वीडियो बना के बताया था कि अच्छी खबर थंबनेल में, तो बहुत लोगों ने इधर पे लाइटली लिया। आप देख सकते हैं कि धीरे धीरे यही बढ़ रहा है और यही बढ़ेगा। तो मेरे हिसाब से अगर आप अभी भी निवेश करें तो ख़राब नहीं है, लेकिन 1400 का कभी नीचे मिले तो दबोच लीजिएगा और लिए हुए हैं तो आराम से होल्ड एंड कंटिन्यू करें। टीसीएस में भी सेम वही कमेंट्री है, टीसीएस का भी आने वाला कल में अच्छा खासा नंबर आने की उम्मीद है। तो मेरे हिसाब से इनके जो सीईओ है उन्होंने खुद बताया था काफ़ी बुलिश है, तो कंपनी बहुत ही प्रॉमिसिंग है। अगर आप देखें 3216 के आसपास इनको मिल रही है, फ्लैट है लेकिन आने वाले कल में ये भी तोड़ेगा। तो मेरे हिसाब से जो मेरी कमेंट्री टीसीएस को लेकर, इन्फोसिस को भी सेम है दोस्तों और एसएलटी को भी लेकर सेम है। मैं आने वाले कल में आईटी को लेकर काफ़ी बुलिश हूँ। तो गाइस ब्लैक रोज की बात की जाए तो वॉल्यूम्स धीरे धीरे कम हो रहे हैं, लेकिन मैं बोलूँगा कि धीरे धीरे वॉल्यूम्स कम हो रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है। आप अपने पोर्टफोलियो का दोस्तों 1 से 2% इसमें आराम से रिस्क ले सकते हैं। अगर आप देखें तो 26,000% का इस कंपनी ने रिटर्न दिया है, तो ओवर द लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम कंपनी बहुत ही प्रॉमिसिंग दिखाई पड़ रही है। हर एक फ्रेंड से नंबर ठीक ठाक देखने को मिले थे। तो मेरे हिसाब से आपको रिस्क लेना है तो इन सब स्टॉक पर ले सकते हैं। वैसा नहीं कि जाके एक बार निवेश करना है, मैंने क्या बताया 1-2% वेटेज दे सकते हैं। तो सीएमपी में बाई कर सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब 200 का सपोर्ट कंपनी ले रही है, उसके ऊपर अगर आप गिरता है शेयर तो आपके लिए मौका होगा। बट मेरे हिसाब से जब 200 का लेवल के ऊपर जाएगा, जब 300-500 तो लोग बोलेंगे कब लेना है, तो मेरे हिसाब से आप स्टार्ट कर दिए बाइंग करना, वरना फिर से दोस्तों आपकी रैली छूट सकती है। वैसे अवंती फिट की बात की जाए, बहुत ही शानदार कंपनी है, श्रिम्स में काम करती है। और बात की जाए एक्वाकल्चर में काम करती है, तो कंपनी के भविष्य ठीक ठाक हैं और कोरोना वायरस की वजह से इनको डेंट पड़ा था, लेकिन धीरे धीरे दोस्तों कंपनी अपने ब्रेकआउट के लेवल पे है। इस दिन दोस्तों ये 600 का लेवल तोड़ेगी, उस दिन दोस्तों आपको बहुत बड़ा इसमें एक बुल रन देखने को मिलेगा। तो 600 एक रेजिस्टेंस हो सकते हैं, उसके बाद अगर तोड़ता है तो कंपनी आपको 800 देखने को मिल सकती है। अगर आप छोटी कंपनी में मजबूत चाहते हैं, स्ट्रॉन्ग फंडामेंटल होना चाहिए, स्टेबल बिजनेस होना चाहिए, तो अवंती फिट को आप ट्रैक कर सकते हैं और कभी मौका मिले 550 के नीचे, 530 के नीचे उधर पर एंट्री हो सकती है। दीपक फर्टिलाइजर की बात की दोस्तों तो आज हमें 20% की तेजी देखने को मिल रही है। नाम समझ में आ रहा है, फर्टिलाइजर एंड पेट्रोकेमिकल कॉर्पोरेशन लिमिटेड। ऐसा क्यों? तो आपको पता है गवर्नमेंट काफ़ी अग्रेसिव है इन सब बिज़नेस को लेके। आपको पता है कि फर्टिलाइजर का बहुत अहम रोल हो सकता है मानसून में, जिसकी वजह से सारे जितने भी गवर्नमेंट प्रोजेक्ट्स हैं वो किसान की तरफ थोड़ा सा झुकाव रख रहे हैं और होना भी चाहिए। और उसके साथ साथ इंफ्रास्ट्रक्चर में, तो इन सब में काफ़ी वोलेटिलिटी होती है, आप देख सकते हैं। तो बहुत सारे प्रोजेक्ट्स मिलते हैं, तो इनका फ़ायदा होना तय है। मानसून भी ठीक ठाक आने की उम्मीद है, जिसकी वजह से फर्टिलाइज़र का एक डिमांड बढ़ना तय है, इसलिए तेज़ी है। तो मैं उसको अवॉइड करता हूँ, बिकॉज मुझे इससे थोड़ा सा कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट काफ़ी भागा हुआ मतलब भागता है, गिरता भी है। तो मेरे हिसाब से मार्केट में अच्छा ऑप्शन अवेलेबल हैं और उसके बाद अगर ट्रेंड चेंज होते हैं तो आप अटक भी सकते हैं। बट फॉर लॉन्ग टर्म कंपनी अच्छी ख़राब नहीं है, आपके पास से होल्ड एंड कंटिन्यू कर सकते हैं। सीएमपी में क्या एक्सिस बैंक को बाई कर सकते हैं? तो मैं बोलूँगा जी हाँ दोस्तों, एक्सिस बैंक को जरूर बाई कर सकते हैं। आज की बात की जाए तो आज फ्लैट देखने को मिल रही है। ऑल टाइम चार्ट की बात की जाए 21,000% का दोस्तों इस कंपनी ने रिटर्न बना के दिया है। तो मेरे हिसाब से प्री कोविड लेवल का पहले का हाई इसने तोड़ा नहीं है। और जब बैंक में रैली आएगी तो एक्सिस बैंक दोस्तों उसमें ज़रूर धमाल मचाएगा, इस बात को ध्यान रखिएगा। ज़्यादा डाउनसाइड पॉसिबल नहीं है, मुझे लगता है कि 700 के आसपास जो इनके आए थे स्टेक सेल उधर पे गिरता है तो गिरता है। तो सीएमपी में अगर आपको बाई करना है फॉर स्विंग ट्रेड मतलब तो आप कर सकते हैं। तो स्विंग ट्रेड लेते हैं तो अपने एसएल 690 का लेके चलिएगा, ध्यान रखिएगा एसएल लेके काम करिएगा। और टारगेट दोस्तों आपको 850 से लेकर 900 होना चाहिए। बट मेरे हिसाब से अगर ये 800 का लेवल तोड़ता है तो आने वाले कल में बहुत तेजी कर सकता है। तो सीएमपी में एक्सिस बैंक एकदम बाई हो सकता है। इस बात की जाए वर्लपूल ऑफ इंडिया लिमिटेड बहुत ही हाई लेवल देखने को मिल रही है, उसके बावजूद भी तेजी नहीं है। आज हमें 1% की तेजी देखने को मिल रही थी। दोस्तों एक ही बात बोलना चाहूँगा कि जितने भी तो कर ले सितम, हंस हंस के सहेंगे हम, तेरा पीछा नहीं छोड़ेंगे हम, क्योंकि एमओएस की ताकत समझते हैं हम, है ना। तो सेम दोस्तों एमओएस पे खड़ा है, ज़्यादा डाउनसाइड पॉसिबल नहीं है। आराम से लिए तो होल्ड एंड कंटिन्यू करें। 6 महीना जब ब्रेकआउट देगा तो लोग सिर्फ सर्किट पर सर्किट देखेंगे, तो आपके पास मौका है, अभी उठाइए और लिए हुए हैं तो चुपचाप बैठिए,
खोने के लिए ज़्यादा कुछ नहीं है, 300 पॉइंट है, पाने के लिए 1000 पॉइंट है। समझ लीजिए 1:3 का रेशो रिवॉर्ड है आने वाले 1 सालों में, तो आपको बहुत ही मुनाफा हो सकता है। दोस्तों जो मैंने वर्लपूल बताया इसे मैं बताऊंगा, जितने भी तो कर ले सितम, हंस हंस के सहेंगे हम, लेकिन तेरा पीछा नहीं छोड़ेंगे हम। सेम दोस्तों HDFC लाइफ की वही कहानी है, डिफरी कंपनी है, कोई दिक्कत नहीं है, आने वाले कल में ह्यूज बिजनेस पेनिट्रेशन है। लिस्टिंग हुई है, 100% के आसपास रिटर्न दिया है 3 सालों के अंदर, तो भी खराब नहीं है, लेकिन जब ब्रेकआउट देगा तो ऐसे से भागेगा दोस्तों। तो मेरे हिसाब से अगर आपको निवेश करना है CMP में तो बाई कर सकते हैं, ज़्यादा डाउनसाइड पॉसिबल नहीं है, बहुत ही स्टेबल बिजनेस है और बहुत ही मुनाफे वाली कंपनी सब होती है, तो आपको वेट करना पड़ेगा, एक बार में सब शेयर नहीं भागते हैं, आपको टाइम देना पड़ सकता है। सो फॉर टाइमिंग दैट्स द एंड ऑफ स्टॉक फटाफट सीरीज। आई होप दोस्तों वीडियो आपके लिए हेल्पफुल था, कंटेंट चला तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल फर्स्ट टाइम होंगे तो यार से सब्सक्राइब करना भूलिएगा। फर्दर कोई डाउट उसको ड्रॉप कर सकते हैं, कुछ का रिव्यू चाहिए उसका नाम भी ड्रॉप करना भूलिएगा। आई वुड लव टू मेक अ वीडियो ऑन योर डिमांड गाइस, मिलते जल्दी ही, तब तक के लिए बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स, गॉड ब्लेस यू ऑल।